हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भैया आज है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 18वां दिन और आज मैं आपको इंग्लिश में स्टोरियां बनाना सिखाऊंगा। मैं आपको एक स्टोरी दूंगा छोटी सी और उसको बनाकर दिखाऊंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो कहानियां होती है हिंदी में या फिर कोई पैराग्राफ होता है इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। और भैया ये कोई टेढ़ी खीर नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत मुश्किल में ट्रांसलेशन होती है। ये बस छोटे छोटे सेंटेंसेस मिला के एक साथ लिख देते हैं तो बड़ी सी स्टोरी नजर आती है। अब अगर आप सीखना चाहते हैं स्टोरी मेकिंग तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन और में बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज 18वें दिन सीखते हैं स्टोरी मेकिंग या पैराग्राफ ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। मैडम इतना छोटा कर दिया, मुझे सारी दुश्मनी एडिटिंग में निकाल लेती हो। खैर छोटा इसलिए जरा स्क्रीन आज इन्हें बड़ी चाहिए थी। तो अब भैया ऊपर देखो एक हिंदी में स्टोरी लिखी हुई देख रहे होंगे। अब स्टोरी को देख के नाक मुंह मत मिलाया टेढ़े मेढ़े कर, नो ये कोई स्टोरी है इतनी घटिया सी। ये बेसिक से एडवांस की तरफ जा रही है क्लास, इसलिए आराम से छोटी छोटी बेसिक चीजें सीखोगे जब तो आएगी आपको। ये थोड़ी कि पहले ही दिन तुम्हें टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर चिपका दूं यहां पे और कहो ऐसे बोलो। अरे अपने तरीके से ही तो पढ़ाऊंगा, मैं टीचर हूं, दिमाग खराब कर रहा हूं, मुझे लड़ाई लड़ने का दिल कर रहा है। खैर चलो कोई बात नहीं। तो भैया ये जो स्टोरी आपको दिखाई दे रही है, वैसे स्टोरी कह लो पैराग्राफ कह लो एक ही बात है। ये जो आपको दिखाई दे, मैं स्टोरी बोलूंगा, स्टोरी जो आपको दिखाई दे रही है इस स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब आराम से तरीके से समझने की कोशिश करना और देखना कैसे ट्रांसलेशन होती है। सबसे पहली बात तो यह है आपके टेंस और 2 3 4 5 जो भी मॉडल से कंप्लीट हो गए और अब आप इस लायक हो गए हो कि आप छोटी छोटी कहानियों को पैराग्राफ्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो और वही चीज मैं आपके अंदर आज जगाने वाला हूं। अब अपनी स्क्रीन पर मैं बार बार मुड़ नहीं सकता इसलिए मैंने फर्रा ले रखा है। बेकार इतनी बड़ी स्क्रीन पे ऐसे देखना पड़ेगा, गर्दन भी दर्द करने लगेगी। तो आप इधर देखना, मैं इधर देखूंगा। तो इस स्टोरी को या इस पैराग्राफ को ध्यान से देखो। ये लग तो ऐसा लंबा चौड़ा है, असल में ऐसा नहीं है। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस जोड़कर एक पैराग्राफ तैयार किया गया है। और बस लाइफ में यही तो है, जब इंग्लिश बोलते हैं तब भी छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलकर लगातार बोलते हैं तो ऐसा लगता है फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं। और जब लिखते हैं कहानी या कोई पैराग्राफ या कुछ भी तो वो भी ऐसे ही होता है, छोटे छोटे सेंटेंसेस जोड़कर। अब चलो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि उल्टी तरफ से बनाओ बनता चला जाएगा, लेकिन पैराग्राफ में वो रूल लागू नहीं होता। वो रूल लागू होता है सिर्फ सेंटेंसेस में। तो पैराग्राफ को पहले हमें सेंटेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहां पे जो स्टोरी है मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को अभी जो है हिंदी भी पढ़नी ना आती है। चलो मैं पढ़ के सुनाता हूं। एक दिन मैं टीवी देख रहा था, अचानक पिताजी आए। उन्होंने कहा हम बाजार जाएंगे क्योंकि हम एक नया टीवी खरीदेंगे। मैंने कहा मैं 2 महीने से नई टीवी के बारे में सोच रहा था। फिर हम एक साथ बाजार गए, खत्म हो गई स्टोरी। तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ है। इस लाइन को या इस पैराग्राफ को देखिए ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो कभी भी कोई पैराग्राफ आप लिख रहे हैं या ट्रांसलेट कर रहे हैं, याद रखिए कि पूरा एकदम नहीं, उसे टुकड़ों में बांट लो। आप सबसे पहले ऊपर से शुरुआत करेंगे एक दिन। अब आगे जल्दी भागने की जरूरत नहीं है, पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे एक दिन। और इतने इतने से बच्चे जो एलकेजी यूकेजी में फिरते हैं ना, उन्हें भी पता होगा एक दिन यानी 1 डे। चलो भैया तसल्ली से मिल गए, ऐसा लग रहा है हाँ अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब इसके बाद है मैं टीवी देख रहा था, अचानक पिताजी आए। इतनी जल्दी आगे मत भागो, बस सेंटेंस एक रोको। मैं टीवी देख रहा था, बस यहीं रुक जाओ। ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। तो इसके लास्ट में रहा था और आपको मैंने रहा था रही थी वाले सेंटेंसेस करा रखे हैं। पास्ट का कंटीन्यूअस ये वही है। तो इसको बनाएंगे मैं आई। अब उल्टी तरफ से चलेंगे। रहा था वाज, देखना वॉच आईएनजी के साथ, वॉचिंग सीइंग पिंग दिल कर रहा हो तो लगा देना, वॉचिंग टीवी आई वॉज वॉचिंग टीवी। एक दिन 1 डे मैं टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी। अब उसके बाद देखो क्या हुआ। अचानक, अब अचानक एक अकेला वर्ड है, ये नहीं कि आप इसे आगे वाले से जोड़कर देखो। अचानक पिताजी आए, तब तो गलत ही चला जाएगा, तुम्हें यही समझ में नहीं आएगा कि ये अचानक की इंग्लिश आगे लिखूं या पीछे लिखूं। पहले इसी को लिख दो। अचानक को बोलते हैं सडनली। नहीं पता गूगल नाम की भी कोई चीज होती है, वहां से निकाल लिया करो। अचानक टाइप करोगे मिल जाएगी, नहीं तो डिक्शनरी खरीद लो एक। और अचानक हाँ जी हो गई। इसके बाद है पिताजी आए। अब इसे यही रोक देंगे आए पे, क्योंकि एक सेंटेंस हमारा पूरा हो गया। तो पिताजी आए, ये कौन सा टेंस है? यह है पास्ट का इंडेफिनिट।
इंडेफिनिट। देखो इसमें एक ही आवाज आ रही है, और मैंने आपको कहा था ना टेंसेस का बहुत जरूरी काम पड़ता है। तो पिताजी आए, फादर केम, कम की सेकंड फॉर्म लगी है, फादर केम। अब हम स्टोरी धीरे धीरे ट्रांसलेट कर रहे हैं। आगे है उन्होंने कहा। अब देखिए उन्होंने के लिए दे इस्तेमाल होता है, लेकिन दे करते जब जब एक से ज्यादा होते हैं, यहां तो बात पिताजी की चल रही है तो टेंशन क्यों ले रहे हो, पिताजी यानी आदमी, और आदमी के लिए इस्तेमाल होता है ही, तो इसलिए यहां पर उन्होंने कहा के लिए ही इस्तेमाल होगा। लेकिन पहले टेंस पहचान लो। उन्होंने कहा, आ की आवाज आ रही है, यानी ये है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अभी इससे पहले भी आए वाला भी पास्ट इंडेफिनिट था, ये फिर से आ गया। उन्होंने ही कहा, कहने को से बोलते हैं, लेकिन उसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे सैड, ही सैड। अगर आपके दिमाग में सैड नहीं आ रहा है, स्पीक की सेकंड फॉर्म में लिख सकते हो, ही स्पोक। अब आगे है हम बाजार जाएंगे क्योंकि हम नया टीवी खरीदेंगे। इतना लंबा नहीं, पहले छोटा सेंटेंस लो। हम बाजार जाएंगे, कोई आ ना जाए, ये मतलब वही विल शैल वाला आपको फ्यूचर इंडेफिनिट मैंने कराया है। तो हम वी गे विल, अब उल्टी तरफ से सेंटेंस को उल्टा बनाना, यानी स्टोरी उल्टी बनेगी। गे विल जाएं, गो, अब बाजार, टू मार्केट, ये टू द मार्केट। वी विल शैल भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया वी के साथ शैल लगाते हैं, लेकिन चाहे तो विल भी लगा सकते हैं। वी विल गो टू द मार्केट या वी विल गो टू मार्केट। आगे कह रहे हैं जी पिताजी कहां गए भाई, अरे कहां गए, क्योंकि अब यहां पे क्योंकि एक अकेला वर्ड है तो इसकी इंग्लिश लिख देंगे बिकॉज, ये हो गया यहीं कहीं। हम नया टीवी खरीदेंगे, ये अगला सेंटेंस आ गया। तो सेंटेंस बड़ा जरूर है, लेकिन आराम से तसल्ली से रिलैक्स होकर बनाओ। हम नया टीवी खरीदेंगे, फिर से गे आ रहा है, मतलब लास्ट में गे लिखा हुआ है, तो ये वही विल शैल वाला हो गया। हम वी, अब उल्टा चलेंगे, गे विल, वी विल खरीदें, बाई या परचेज भी कर सकते हैं, वी विल बाई। अब नया टीवी, अ न्यू टीवी, वी विल बाय अ न्यू टीवी या वी विल परचेज अ न्यू टीवी। मैंने कहा, अब देखिए फिर से आ की आवाज आ रही है, ये फिर से एक छोटा सा सेंटेंस है। तो मैंने के लिए आई, कहने के लिए से होता है, लेकिन सेकंड फॉर्म लगेगी सैड। से की सेकंड और थर्ड सैड ही होती है, तो आई सैड। देख लिया आपने। अब यहां तक क्या देखा आपने कि कुछ नहीं है, बस सेंटेंसेस ही तो बना रहा हूं मैं। अब उसे लाइन से लिखने पे वो स्टोरी जैसी नजर आ रही है। तो मैंने कहा आई सैड, मैं 2 महीने से नई टीवी के बारे में सोच रहा था। अब रुक जाओ यार, लंबा चौड़ा आप सेंटेंस आ गया, थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो यहां पे सेंटेंस है, मैं 2 महीने से नए टीवी के बारे में सोच रहा था। अब सबसे पहले इसे पहचानो, ये कौन सा है। लास्ट में है रहा था, 2 महीने भी लिखा हुआ है, से भी लिखा हुआ है। तो रहा था, रही थी, रहे थे, और प्लस टाइम और से वाला हो तो वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सिंस या फॉर वाला। ओहो, ये वो वाला है। तो पहले सेंटेंस पहचान लेना चाहिए। अब ये बेसिक है, अभी आगे आगे न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर की ट्रांसलेशन जब मैं आपको सिखाऊंगा कि हिंदी वाला न्यूज़पेपर इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। इंग्लिश वाला तो बाद में देखेंगे, अभी कम से कम 15 दिन बाद। अभी हिंदी वाली न्यूज़पेपर की जब मैं ट्रांसलेशन सिखाऊंगा तब भी आपको मैं बताऊंगा जरूर कि उसमें ट्रांसलेट कैसे करते हैं। अभी बेसिक सीखो। तो मैं 2 महीने से नए टीवी के बारे में सोच रहा था। मैं आई, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, हैड बीन वाला, ये वाज वाला नहीं है क्योंकि इसमें टाइम आ रहा है। आई हैड बीन, अब उल्टे चलो, सोच, सोच, सोच तो कुछ भी होता है, सोच है तो सोचा, ले खैर सोच, थिंक, आईएनजी लगाएंगे क्योंकि इस टेंस में आईएनजी लगता है। थिंकिंग, आई हैड बीन थिंकिंग के बारे में, अबाउट नई टीवी, न्यू टीवी। आई हैड बीन थिंकिंग अबाउट न्यू टीवी। अब 2 महीने से, अब 2 महीने कच्चा समय है या पक्का समय तो पता नहीं, जनवरी है, फरवरी है, नाम तो लिखा नहीं है, बस 2 महीने लिखे हैं तो कच्चा है। तो फॉर 2 मंथ्स तो हो गया आई हैड बीन थिंकिंग अबाउट न्यू टीवी फॉर 2 मंथ्स। ऐसा लगाना पड़ेगा, एक से ज्यादा है ना। अच्छा, हम एक साथ बाजार गए। अब फिर से एक ही आवाज आ रही है आखिरी सेंटेंस में भी, ये फिर से पास्ट का इंडेफिनिट है, यानी आ ये वाला सेकंड फॉर्म वाला। तो हम वी गए, यानी गो की सेकंड फॉर्म लगेगी, जाने की सेकंड फॉर्म वेंट, वी वेंट, एक साथ, टुगेदर, कहां गए, अरे बाजार गए, पहले बाजार लिखा जाएगा। वी वेंट टू मार्केट टुगेदर, आगे पीछे कर दो कोई दिक्कत नहीं है, वी वेंट टुगेदर टू मार्केट भी कर सकते हैं, रिलैक्स हो जाओ और शुरू में ही लिख दो टुगेदर वी वेंट टू मार्केट। इतनी टेंशन मत लिया करो, इंग्लिश सीखते हो ये मत सोचा करो पहले दिन में बराक ओबामा बन जाऊंगा, गलती नहीं करूंगा। अरे गलती करोगे जब तो सीखोगे। तो हमारी स्टोरी हो गई भैया तैयार। अब जरा इसे एक सांस में बोलकर देखो। One day I was watching TV. Suddenly father came. He said, "We will go to market because we will buy a new TV." I said I had been thinking about a new TV for 2 months. We went to market together. आप देखा, इसे एक साथ बोलने में ऐसा लग रहा है बाप रे, इसका हवाई जहाज बना कर रहा हूं पहले मैं। हाँ, तो कितनी बढ़िया इंग्लिश हमें आ गई। तो कुछ भी नहीं है, अब आपको करनी है फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग का मतलब यही है, मोबाइल के बारे में सोचो, टीवी के बारे में सोचो, सरताज सर के बारे में सोचो, यूट्यूब के बारे में सोचो और चुपचाप टॉयलेट में
पेपर और पेन लेके बैठ जाओ, कोई आवाज लगाई के दो अरे 10 तोरे यहीं बैठा हूं और वहीं पर जो दिल में लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, किसी को दिखाओ मत। और भैया रोज एक पेज लिखा करो, समझ में आ गई। और स्टोरी से डरो मत, आने वाले टाइम पर भी भयंकर भयंकर स्टोरी दूंगा। देखो एक अरे मैडम भी बड़ा नहीं कर रही हो तो कम से कम होमवर्क तो लगा दे इनके लिए। हाँ, अब यहाँ पे भैया कटिंग दिख रही होगी तुम्हें। अब यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। छोटा सही है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, इन्हें टाइप करने में टाइम लगेगा। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में छोड़ देना इंग्लिश में टाइप करके, मैं चेक करूंगा, मैच कर लूंगा। वैसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो वीडियो रोक के इसे नोट कर लेना। हिंदी में बात